मैं कहती हूँ कि जब एग्ज़ाम देने जाते हैं हम, हमें पढ़ाई की टेंशन तो होती है, उससे ज़्यादा टेंशन होती है अगर घर जाएंगे हमने पेपर सही नहीं दिया तो घर पे जब जाएंगे तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे। और जब हम अच्छे से पढ़ रहे होते हैं और एग्ज़ाम अच्छे से देकर भी आते हैं पर फिर भी हम लोग पास नहीं होते क्योंकि हमने नकल भी नहीं की होती, और जो लोग नकल करते हैं वो लोग वैसे भी पास हो जाते हैं। चलो अभी सच्ची सच्ची बताओ, जितने बच्चे यहाँ बैठे हो, तुम भी पीछे जो बैठे हो ना छुपके से, सब बताओ कि किसने अभी तक चीटिंग की है अपनी ज़िंदगी में। सच सच बताना, झूठ की है तुमने की है। अभी तुम कह रहे हो पैसे खिलाने वाले पास हो रहे, फिर कह रहे हो चीटिंग की है। अब उसको बोल लेते हो ना, सच बोलना ठीक है। ठीक है, तो बात ये है ना कि देखिए अब मैं झूठ करीब बोलूं, करीब मैं आपसे झूठ बोलूं तो फिर आप बोलेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। चलो तुमने चीटिंग की है? हाँ जी। कैसे की है ये बताओ। कैसे की है क्या मतलब फाइल के अंदर मैंने, ठीक है, फाइल का जो अंदर का हिस्सा होता है ना उन्हें फाड़ दिया था, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर मैंने रख लिए थे फर्रे। अच्छा यानी कि ठीक है, ठीक है। और तुमने कैसे की है और क्यों की है? याद करने में नहीं, मैं अपना सामान तो लेके नहीं गया था, सारा सामान। खैर मैंने जो बराबर में थे उनको जो नहीं आता था वो पूछा है। खैर मैंने सच बोला है कि मैंने चीटिंग की है। नहीं तो ये तो भी चीटिंग है, ये भी चीटिंग है। हाँ चलो, और आपने कभी की है? मेरा पेपर चलने वाले हैं। अच्छा अभी तुम्हारे पेपर होने वाले हैं? ये 10 से इससे बात करो, 10 से आप तुम करो, तुम्हारे पेपर होने वाले, तुम्हारे क्या टेंशन? अपना नाम बताओ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अयान है, ठीक है। और इसके अलावा मेरे मतलब पेपर्स होने वाले मेरा एग्ज़ाम ना, तो इसके लिए मतलब थोड़ा सा मतलब सर वगैरह मुझे इतना गाइड करना, अगर मैं इस तरह से कहूँगा। खैर मेरे को कोई चीटिंग वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है ना, मतलब इस चीज़ को मतलब कोई इतना इशू है। हाँ मतलब स्टडी करूँगा तो आई होप कि मेरे को पता है मैं। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे एग्जाम जब करीब आते हैं तो कुछ होते हैं, मतलब मेरे जब आते थे तो मैं अक्सर जनरेटर के पास जाके अपने सो जाती थी और मेरे पेट में अजीब सी एंजाइटी होती थी। अब तुम मुझे बताओ, पेट में बटरफ्लाइज आती हैं, क्या होता है? क्या जब उसमें एग्जाम आते हैं गूज बम्स होते हैं, क्या होता है? मुझे तो खुशी के मारे नींद नहीं आती। खुशी के मारे? हाँ ना भाई तुम आइंस्टाइन तो नहीं लगे पड़े वैसे, ऐसे ही पूछ रही हूँ। चलो हाँ, अरे एक तो मुझे तो वाकई मुझे तो खुशी के मारे नींद भी नहीं आती खुशी यार। के बारे चले भाई, नया केस है। आप बताएं, आपने तो एग्जाम बड़े जिंदगी के दिए होंगे। जी बिल्कुल, मैंने एग्जाम्स दिए हैं। मैं अदील नाम है मेरा। थोड़ा सा जोर से दीजिए, आवाज़ नहीं आ रही। अदील नाम है मेरा और एग्ज़ाम्स काफ़ी दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर्स कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो चीटिंग भी की है और ख़ुद पढ़ा भी है, पर एक्चुअल प्रॉब्लम यह है कि आई बिलीव के प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और हम लोग का प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जो है वो बिल्कुल एंड टाइम पे जाके हम लोग स्टडीज स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। अदरवाइज़ हम पूरा साल जो है हम लोग मतलब एंटरटेनमेंट में, तफरी में और ये वो इस तरह पढ़ाई अच्छा अभी आजकल की स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर एक नई चीज़, एक नया सिस्टम रहा है को करिकुलर एक्टिविटीज़ का, जिसके अंदर प्रेजेंटेशन के 20% मार्क्स होते हैं, 20% किसी और चीज़ के होते हैं कि आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, एंड देन नात वगैरह अगर आप करते हो तो उसकी परसेंटेज होती है। डू यू थिंक दैट इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इनटू स्टडीज़? यू कैन से दैट, क्योंकि ये चीज़ जो है इंसान में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस पैदा करती है। मतलब आप अगर किसी प्रोग्राम में या जस्ट सपोज कि अगर आप लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं या कोई भी इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं और आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उससे इंसान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है। ठीक बढ़ता है। आप लोग जी, वालिदैन, हमने स्टूडेंट्स की तो बात सुनी, आप बताएं वालिदैन, आप सर अपना नाम भी बताइए और बताइए कि आप अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पहला सवाल मेरा। और दूसरा कि जब उसके एग्जाम्स आते हैं तो उससे ज़्यादा क्या आपको एंजाइटी होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान है। ठीक है। रहा बच्चे से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि इसका एक जो एम है और मैं उसके पीछे लगा हूँ कि ये वहाँ तक पहुँचे और पढ़े, ठीक है ना। हमारी पूरी कोशिश ये होती है, मतलब वालिद के अपने अपने एम होता है कि मेरा बच्चा ये बने, मेरा बच्चा वो बने, मेरा ये बने, तो मेरा अपना एक है, ठीक है, और वो मेरा नहीं बल्कि इसका है। ठीक है, मैं माशाल्लाह। क्योंकि उसको फोर्स नहीं करता। अच्छा माशाल्लाह। वो इसलिए कि जहाँ ये जा रहा है बिल्कुल सही जा रहा है, मैं कुछ और चाहता था लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। तो इसका जो एम है वो पूरा हो का। अच्छा आप मुझे बताएं कि इसके एग्जाम जब करीब आते तो आपको कुछ होता है कि बस आप कहते हैं होने दो एग्जाम? नहीं, वो तो मैं कहूँगा कि जो वालिदैन ये सोचता है कि होने दो, तो वो अपने बच्चों के साथ ना मैं कहूँगा ज्यादती करते हैं, पैसा ज़ाया करते हैं। इससे बेहतर है कि वो ऐसा नहीं करें कि और जगह बैठाएं, उसे नहीं पढ़ाएं। ठीक है, ठीक है। जब ये एग्ज़ाम करीब आते हैं और जब स्टडी करते हैं, सिर्फ मैं उन्हें कहता हूँ कि बेटा खेल कूद बिल्कुल नहीं, कोई दोस्ती नहीं, सिर्फ बुक्स और आपको होना चाहिए। ठीक है। आप मुझे बताओ बेटा, आपके वालिद से तो बात होगी, आप बताओ जब एग्जाम्स आते हैं तो आपको लगता है कि वालिद की तरफ से कोई प्रेशर है? जस्ट ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बट आई एग्री विद हिम। माय नेम इज़ तलहा। आई एग्री विद हिम दैट हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आकर स्टडी शुरू करते हैं, बट आई बिलीव अगर हम पूरे साल रेगुलर लेक्चर अटेंड करें, और टीचर ऐसा होना चाहिए कि अगर वो एक दफ़ा समझ ना आने पे दोबारा आपको बगैर किसी
गुस्से के समझा दे तो you can easily get good marks in your exam. Yes, you can. See, we And have I an love your issue. voice, I must say. And we have an Thank issue. you. Basically, हमारा issue ये है, हमारे system में issue ये है, it is based on memorization. Okay, memorization इसे बात करेंगे। आप लोग जी, आप लोग भी तो वालिदैन और आपके छोटे छोटे बच्चे घर पे हैं ना, तो अब आप बताइए कि आपके जो छोटे छोटे बच्चे जब वो स्कूल के अंदर जाएंगे, अभी जा भी रहोगे शायद किंडरगार्टन, और जब वो किंडरगार्टन तो खैर इतना कोई मरहला नहीं बड़ा, लेकिन जब वो जाएंगे और फिर पहली उनका एग्जाम होगा तो आपने क्या एक्सपेक्टेशन रखी हुई अपनी, क्योंकि अभी आपके बच्चे शायद नहीं गए हो या गए हो मुझे नहीं पता। गए हैं, अच्छा। उस वक्त क्या था पहली दफ़ा जब पहला एग्जाम था? नर्वस बहुत ज़्यादा कि पता नहीं दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो सबसे बड़ा इम्तिहान तो ये होता है जब आप स्कूल के एडमिशन के लिए जाते हैं तो माँ बाप का इंटरव्यू हो रहा होता है। बिल्कुल, सबसे उस इंटरव्यू में तो आपने देखना है कि माँ बाप काबिल है कि नहीं, कि बच्चों को ले सके कि नहीं, तो वो सबसे अजीब और गरीब तो बात ये है। जी बिल्कुल। तो अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आपको लगता है कि आप कोप अप कर गई उस फीलिंग से कि अभी भी आप नर्वस होती जब भी एग्जाम आते हैं? बिल्कुल, क्योंकि बच्चा जब हम अपने तौर से देखते हैं ना कि वो पढ़ लिया है उसने, मगर जाके एग्जाम में ना दे पाए, वो एकदम ब्लैंक हो जाए, क्योंकि बच्चे की अपनी मर्जी होती है ना उस टाइम, तो सही, ठीक है, बहुत छोटा होता है, उसे याद भी हो मगर वो नहीं जवाब दे पाता। ठीक। हमारे साथ एक कॉलर है हिबा साहिबा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? लाहौर कैसा है? हम कल ही आए हैं। हाँ, लाहौर में आई थी, आपसे मिलने पर मुलाकात नहीं हो सकी, मैं बैठ के वापस आ गई। आए, सो सॉरी। वर्कशॉप्स में होते हैं, फिर पता ही नहीं होता किसी मुझे पता है आप लोगों का भी शेड्यूल बहुत जो है वो टाइट होता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी बताइए, आप कुछ बताइए ग्रेड्स के बारे में, आपके एक्सपीरियंस भी। ग्रेड्स के बारे में मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि हम बच्चों पे तो जितनी मेहनत कर रहे होते हैं वो तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन दूसरा एक ज्यादा इशू ये है कि सब जो मदर होती है ना वो बैठ के एक उन्होंने अपना स्टेटस सिंबल बना लिया, जी मेरे बच्चे के इतने एज आए, और हम आके फिर अपने बच्चों को कह रहे होते हैं देखा फलां के इतने एज आए हैं, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम यूं नहीं करते हो। तो वो बच्चे बाजों का तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई सबक हासिल करते हैं, वो ज्यादा जो है उसमें आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स में आपको लगता है कंपैरिजन उनको कॉम्प्लेक्स में ले आते हैं? हाँ, हम लोग कंपैरिजन हमसे मतलब बच्चों से ज्यादा ना बच्चों की माएं कंपैरिजन कर रही बिल्कुल ठीक, हाँ, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। लॉन प्रिंट से कंपैरिजन बच्चों के ग्रेड्स तक चला गया, ये बड़ा अजीब चक्कर है। हर चीज़ में औरतें कंपेयर कर रही होती, ये भी एक साइकी है, उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, अब देखें यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, आई गेस दे हैव देयर एग्जाम्स और समथिंग। आप मुझे बताएं, इनकी एक तो इनकी मुझे बात से लगा कि जी हम लेक्चर्स अटेंड करें, जो एक है कि हम एक तो मंथ के लास्ट में आके पढ़ते हैं कि चले 20 दिन हो गए, सबसे पहले सबसे इजी सब्जेक्ट उठाएंगे, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। आपको लगता है कि पहले साल के पहले दिन से पढ़ना सही है कि एंड में? हम फिर बात करें पढ़ने की, जब पढ़ने की बात होती है तो साल के आखिर में पढ़ा जाता है। अच्छा। मगर समझने की बात होती है वो पहले दिन से समझा जाता है। स्टूडेंट जब क्लास में जाता है तो टीचर का काम जो होता है वो उसको इन्वॉल्व करना होता है। हर सब्जेक्ट का एक टीचर होता है ना, वो इसको इन्वॉल्व करता है। जब वो इन्वॉल्व करता है तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट पैदा होता है उस सब्जेक्ट में, ठीक है। वो जब इंटरेस्ट से क्लास अटेंड करता है तो उसे फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद है एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म बनी थी, शायद तुमने भी देखी हो। उस फिल्म के अंदर एक टीचर आता है किसी और शहर से एक नए स्कूल में। वहाँ एक पुराने जो टीचर बैठे होते हैं उनके बड़े नखरे होते हैं, अपने एरिस्टोक्रेट एक एटीट्यूड उनका होता है। तो ये टीचर बड़ा डिफरेंट होता है, उसके बारे में मशहूर होता है कि ये बुरे से बुरे स्टूडेंट्स को अच्छा बना देता है। ठीक। सो व्हाट ही डज वाज, उसको दिया जाता है ज्योग्राफी की क्लास। ज्योग्राफी में वो आके जब 2-3 दिन क्लास अटेंड करता है, वो देखता है कि यहाँ तो बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं। उसके बाद क्या करता है कि जो हिस्ट्री या ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ा रहा होता है, हिस्ट्री भी उसके साथ होती है, उसके ड्रेसेस लेके आता है, ठीक, उस मुल्क के फ्लैग्स लेके आता है। बच्चों को इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, एंड दिस इज हाउ ही इन्वॉल्व्स देम, एंड दिस इज हाउ दे स्टडी स्मार्ट। ओके, दिस इज हाउ दे स्टडी स्मार्ट। स्टडी स्मार्ट से मुझे मेरी टीचर याद आ गई, मिस नाहिद, और वो हमको रोज सुबह स्ट्रेचिंग कराया करती थी क्लास के अंदर। द मिनट वी यूज्ड टू गो इन, शी यूज्ड टू से कि आप स्ट्रेच करो अपने आप को, इनहेल एक्सेल। तो वो उस वक्त नहीं समझ आता था कि क्यों करा रही है, लेकिन यस उसके बाद हम बहुत फ्रेश फील कर। शी यूज्ड टू बी आवर क्लास टीचर। एक जुमला कहता हूं, एक बहुत अजीब और गरीब बात हो रही है, आप लोगों को तो खैर कुछ ना कुछ स्टैंड लेना चाहिए। पाकिस्तान के कई इलीट स्कूल ने कौमी तराना सुबह नेशनल एंथम जो पढ़ा जाता था वो बंद कर दिया, ये कह के कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है इसके ऊपर। टाइम वेस्ट कौमी तराने पे हो रहा है, लेकिन आप पैसे इसी मुल्क में बैठ के कमा रहे हैं। हम जा रहे हैं छोटी सी तरफ, कहीं में जाएगा, देखते रहेगा डॉक्टर मोइज लाउंज। पैसे तो पीकेआर में ही कमा रहे हैं ना। कीप वॉचिंग।